बहुजन मित्रों, जय भीम। आपका स्वागत है बहुजन साइंस नामा चैनल पर। मित्रों, आज के वीडियो में 2024 में बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्म दिवस 14 अप्रैल 2024 कैसे मनाई जा रही है और बाबा साहब अम्बेडकर दबे कुचले शोषित के जिम्मेदार क्यों बने एवं बाबा साहब अम्बेडकर अपने जीवन के साथ हुए मतभेदों को क्यों नहीं भूल सके। मित्रों, इन्हीं बिंदुओं पर आपके समक्ष ये वीडियो प्रस्तुत है। बहुजन मित्रों, आप सभी का 14 अप्रैल 2024 का पावन पर्व पे सत नमन और वंदन है। मित्रों, दुनिया में आज का दिन बहुजन समाज के लिए स्वर्ण युग है, क्योंकि आज के दिन हमारे दुख दर्द, आवाज़, रोने चिल्लाने, आंसू बहाने के कारण को समझने वाले मसीहा का जन्मदिन है। आज का दिन हमारा आपका भारत में जन्म लेना गौरव की बात है। मित्रों, यदि बाबा साहब दुनिया में नहीं आए होते तो सदियों की सड़ी गली व्यवस्था को आज कानूनी रूप कौन देने को तैयार होता, क्योंकि जिस व्यवस्था में हम सिर्फ गुलामी और सेवा का अधिकार था, तो हमें बोलने और मकान बनाने या संपत्ति रखने या पढ़ने का अधिकार या अच्छे कपड़े पहनने या सत्ता तक पहुंचने या धर्म उपदेश सुनने या सुनाने का अधिकार कौन देता। मित्रों, शायद ऐसे महामानव का अगर जन्म इस पावन पर्व पे नहीं हुआ होता तो अभी हमारी आपकी दशा बदली नहीं होती और इतिहास ये गवाही दे रहा होता कि फला फला ने आक्रमण करके पराधीन कर दिया और आज से फला फला का राज शासन चलेगा। ये मेरी कोई कल्पना नहीं है मित्रों, इतिहास गवाह है। बहुजन मित्रों, आपको इतिहास के उन पन्नों की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मित्रों, आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि दारियस ने 521 और 486 ईसा पूर्व पश्चिमी पंजाब और सिंध के उपजाऊ प्रदेश अपने ईरानी साम्राज्य में सम्मिलित कर लिए थे। ये क्यों कर लिए थे? क्योंकि ये भारत के जो छोटे मोटे राजतंत्र थे, गणतंत्र थे, आपस में लड़ भिड़ रहे थे, इसलिए उनकी जमीन छीन ली थी। भारत में सिकंदर का युग आता है जो 327 ईसा पूर्व में आता है। सिकंदर जब सुगध में ही था तो दक्ष शिला के राजा आंभी ने अपने दूत भेज करके अपने को समर्पण कर दिया था और राजा का आदेश पा करके दक्ष शिला की सेना सिकंदर के पक्ष में लड़ना शुरू किया था। एक राजा शशगुप्त ने पहले सिकंदर से लड़े, फिर पराधीन होके सिकंदर पक्ष में हो गए और यही हाल पोरस पुरु के साथ हुआ। इतनी भयंकर लड़ाई हुई कि हाथियों, घोड़े, इंसान के सर काट काट के जमीन को लाल कर दिया। फिर पोरस जाके पराधीन हुआ। और ये सब भारत में क्यों होता रहा? मित्रों, जब राजा और रानी के पेट से देश का शासक बनता था तो वो राजा उस पद के योग्य है, उत्तराधिकारी बनाया जाता था। वो योग्य है कि नहीं योग्य है, इससे कोई लेना देना नहीं होता था और ना जनता उसमें कोई दखल करती थी। यदि कोई जनता कर भी दे तो राज्य से दूर भाग के रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता था और लड़ने के लिए जनता
को आगे रखना उस समय के राजाओं की भूमिका थी। लड़ना हो तो मरने का नंबर पहले नंबर पे। ये सब ऐसा क्यों होता था? क्योंकि राजा अपनी सुख सुविधा और संपत्ति में मस्त रहना चाहता था और वैज्ञानिक सिद्धांतों से कोई उसे लेना देना नहीं होता था। क्योंकि जो राजा की शासन प्रणाली कमजोर होती थी तो पड़ोसी राजा उस पे आक्रमण करके उसे पराधीन करता था और यह क्रम सदियों तक चलता रहा। ये ऐसा क्यों होता रहा? क्योंकि राज्यों का कोई लिखित कानून नहीं होते थे और ना जनता से कोई सरोकार होता था। धन्य है बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब इतिहास के पन्नों को पलटा तो देखा कि राजा अपने विलासितापूर्ण जीवन जी करके मर जाता है और जनता भूखे प्यासे नंगे अशिक्षित भूमिहीन रह करके मर जाती है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 1947 में भारत की तस्वीर बदलने का मौका मिला और 1950 में यानी 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारत की तस्वीर बदल दी। बाबा साहब ने पहली शर्त लगाई कि 1950 से रानी के पेट से देश का शासक नहीं होगा। जनता जिसे 1/3 बहुमत से चुनेगी वो जनता के हक अधिकार और सुरक्षा की गारंटी देना होगा और वो भारत का जिम्मेदार नागरिक या सेवक बनेगा। यहाँ के पराधीन राजा इस बात से ज्यादा दुखी थे जिससे उससे ज्यादा कोई उन्हें भ्रम नहीं था जब कोई राजा उन पे आक्रमण करता था और उसे पराधीन करके शासन चलाने को मजबूर करता था। मित्रों, भारत की स्थिति धीरे धीरे 1950 से बदलनी शुरू हुई। वो बाबा साहब के संविधान के देन है और जिम्मेदारों ने जो भी जिम्मेदारी निभा पाए निभाई। देश में जो भी परिवर्तन 2024 तक हो जाने चाहिए थे वो नहीं हो पाए क्योंकि जो शोषित वंचित समाज था वो पैरों पे खड़े होने के लिए अभी तैयार नहीं हो पाया था। या यूं कहें कि जिसे देश को चलाने का अच्छा अनुभव था उसे काम नहीं करने दिया गया। क्योंकि 1950 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार यदि बाबा साहेब अम्बेडकर को जिम्मेदारी दे देते कि देश भारत को चलाओ तो आज हमारा भारत देश सोने की चिड़िया होता और ये टोपी वाले कंगाल होते। फिर भी बाबा साहब ने सामाजिक हित में बाहरी समर्थन में रहे, किसी के गुलाम बन के जीना पसंद नहीं किया। मित्रों, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म उत्सव पर हमें संकल्प लेना होता है, लेना भी चाहिए कि हमें गुलामी का जीवन नहीं जीना है और हमें बाबा साहब के इतिहास को पढ़ते पढ़ते जीवन को सरवाइव करना है, वो भी तर्क और वैज्ञानिक सिद्धांतों को हर मोड़ पे अमल करके। मित्रों, यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। मित्रों, जय भीम, नमो बुद्धाय।